खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का जो है जनरल स्टडीज की क्लास रहेगी समान अध्ययन का। समान अध्ययन में महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो आप अक्सर आपकी किताब में पूछे जा सकते हैं, उसका इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और एक न्यूज देनी थी आपको कि आज जैसा कि आज के पेपर में भी दिया था कि जून से लेकर दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश की सभी पेंडिंग परीक्षाएं करा दी जाएंगी। तो आप लोग तैयारी करना सीरियसली शुरू कर दीजिए। इस बार समय है, इसलिए कोशिश करिए कि नोट्स जो है आप जो है स्वयं बना के तब उसको पढ़ेंगे, तो जल्दी आपको देर तक आपकी स्मृति में कंटेंट रहेंगे और समझ में भी ठीक से आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय कहाँ है? चार ऑप्शन दिया है, वियना, लुसाने, जिनेवा, मैड्रिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? लुसाने जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। दूसरा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन, दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा कलकत्ता, चौथा भोपाल। तो आंसर हो जाएगा इसका भोपाल। ठीक है, भारत भवन पूछेगा, भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन भी याद रखिएगा भोपाल में है। ठीक है, भारत माता मंदिर वाराणसी में है। ठीक है, और भीमसेन जानते होंगे भारत में सबसे पहले चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिला? तो भीमबेटका गुफा में मिला। वो कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 2023 पुस्तक के लेखक कौन है? ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। पहला है ऑप्शन में संजीव जोशी, दूसरा अमृत माथुर, तीसरा वी श्रीनिवास और चौथा मनोरमा मिश्रा। आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवास, यानी तीसरा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, किस फिल्म को 2024 का ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? चार ऑप्शन, पहला है ओपेनहाइमर, दूसरा है मिडनाइट, तीसरा है रॉकेटी और चौथा है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। ये रटने वाली चीज है, याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए ओपेनहाइमर को चुना था। नेक्स्ट है, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? ये आपको आंसर बताना है। चार ऑप्शन है, 54, दूसरा है 64, तीसरा है 56 और चौथा है 72। आंसर हो जाएगा 64। याद रखिएगा, शतरंज के एक बोर्ड में जो है खानों की। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। संख्या कितनी होती है? 64। कोबोल क्या है? कोबोल, पहला ऑप्शन है कोयले की खान, दूसरा है कंप्यूटर की भाषा, तीसरा है नई तोप और चौथा है विशेष गेम। तो कोबोल क्या है? कंप्यूटर भाषा है। दूसरा आंसर इसका सही है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? चार ऑप्शन, सिलिकॉन, दूसरा तांबा, तीसरा स्टील और चौथा प्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। याद रखिएगा, कंप्यूटर का चिप, सीडी याद रखिएगा, आईसी, ये सब जो है सिलिकॉन का बना होता है। पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक जो है सिलिकॉन ही पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र भाग में जो है लोहा पाया जाता है। याद रखिएगा, लेकिन पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक कौन सी? सिलिकॉन पाया जाता है। सोलर पैनल आप देखते होंगे जो आजकल चल रहा है, वो भी जो है सिलिकॉन का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन, 10 दिसंबर,
दूसरा 9 दिसंबर, तीसरा 10 नवंबर, चौथा 10 अक्टूबर। तो याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो वो आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है। नेशनल जनरल ट्राइब, दूसरा न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, तीसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और चौथा नेशनल ग्रीन ट्राइब। आंसर क्या होगा इसका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तीसरा आंसर इसका जो है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था इसमें से पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, दूसरा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, तीसरा भारतीय वन्यजीव संस्थान, चौथा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। तो आंसर हो जाएगा चौथा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? 4 ऑप्शन, पहला तांबा, दूसरा कैडमियम, तीसरा आर्सेनिक और चौथा निकल। तो आंसर हो जाएगा आपका तांबा। तांबा जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है, याद रखिएगा। और तांबे की खान, खेतड़ी की खान झुंझुनू राजस्थान में है, जहाँ से तांबा से निकाला जाता है। ठीक है, तांबे के बर्तन में पानी भी रात को रख के पीते हैं। ठीक है, प्रदूषण इससे नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? 4 ऑप्शन, पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, दूसरा ऑप्शन दिया है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तीसरा ऑप्शन स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, चौथा शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जो है मानव विकास सूचकांक का आधार होता है। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं? आसान प्रश्न है, आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन, पहला गन्ना, दूसरा कपास, तीसरा केला और चौथा बाजरा। आंसर हो जाएगा चौथा बाजरा जो है आपका व्यापारिक फसल नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है? 4 ऑप्शन, पहला पंतनगर, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा कानपुर, चौथा दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा इसका जो है पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा। और विश्व के नॉर्मन बोरलाग जो अमेरिका के, ठीक है। और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, फूड डिस्पैच भारत में कब आया? 4 ऑप्शन, 1872 में, 1854 में, 1881 में, 1937 में। फूड डिस्पैच 1854 में आया। किसके समय आया? तो डलहौजी के समय आया। याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फूड डिस्पैच आया था, जिसे शिक्षा का महाधिकार पर कहा जाता है, या जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, डलहौजी ने भारत में रेल डाक तार चलाया था। उसने रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया था। याद रखिएगा, हड़प की नीति जो है यही डलहौजी ने ही लाया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? 4 ऑप्शन, पहला नाबार्ड, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा आईसीआईसीआई और चौथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुआ? 1992 में, 1982 में, 1962 में, 1952 में। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ। और नाबार्ड बैंक आप जानते होंगे कृषि क्षेत्र में विकास करने वाली, लोन व्यवस्था कराने वाली जो भारत की नाबार्ड बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन, पहला कलकत्ता, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई, चौथा अहमदाबाद। आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में जो है भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? 4 ऑप्शन, पहला पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा उर्वरक, तीसरा हथियार और चौथा विद्युत मशीनरी। आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ पर जो है भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है आयात की जाती है। सलैया समिति का संबंध निम्न में से किससे है? 4 ऑप्शन, पहला प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार, दूसरा बैंकिंग प्रणाली में सुधार, तीसरा आयात निर्यात निधि, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पहला प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार का संबंध किससे है? सलैया समिति से है। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? 4 ऑप्शन, ताप्ती नदी, दूसरा चंबल नदी, तीसरा शिप्रा नदी और चौथा नर्मदा नदी।
आंसर हो जाएगा जो है सिप्रा नदी के किनारे जो है, ध्यान रखिएगा, जो है उज्जैन महाकाल का मंदिर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ किया था? 4 ऑप्शन, साबरमती, दूसरा पवनार आश्रम, तीसरा सेवाग्राम और चौथा नामधनी आश्रम। आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम जो है, और यहीं से उन्होंने कसम खाया था कि जब भारत को आजाद करूंगा तभी जो है इस आश्रम पे आऊंगा। ठीक है, मार्च में उन्होंने शुरू किया था, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन, राज्यपाल, दूसरा भारत के राष्ट्रपति, तीसरा भारत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चौथा गृह मंत्री। आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? 4 ऑप्शन, पहला दसपुर अभिलेख, दूसरा सोगरा अभिलेख, तीसरा सुपिया अभिलेख और चौथा एरड़ अभिलेख। आंसर हो जाएगा दसपुर अभिलेख। इसी को दूसरा नाम मंदसौर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मंदसौर अभिलेख। और ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा है कि कितना हो सुंदर कोई हो, जब तक मंदसौर का साल उड़ के वो नहीं कही जाता तब तक वो पूर्ण रूप से सुंदरता नहीं माना जाता। ठीक है, तो ऐसा प्रचार करने का माध्यम था, इसीलिए मंदसौर अभिलेख को या दसपुर अभिलेख को जो है विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन, हेमचंद, दूसरा बल्लाल, तीसरा विशाखा दत्त और चौथा पद्मभूषण। तो आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। ठीक है, नेक्स्ट है, सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, पहला उत्तरी अटलांटिक महासागर, दूसरा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा उत्तरी प्रशांत महासागर। आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। यह सकार का महासागर को भी उत्तरी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को। इनमें से किस चट्टान में कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है? 4 ऑप्शन, पहला ग्रेनाइट चट्टान, दूसरा अग्नि चट्टान, तीसरा कायाकृत या परिवर्तित चट्टान, चौथा परतदार या अवसादी चट्टान। आंसर हो जाएगा चौथा परतदार या अवसादी चट्टान। इसरो का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और चौथा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो है फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 4 ऑप्शन, दूसरी, दूसरा तीसरी, तीसरा चौथी और चौथा पांचवी। तो आंसर हो जाएगा तीसरी जो है इसमें रखा था, यानी दूसरा जो है आंसर आपका ये सही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।